सुशीला अशोक जी पाटनी किशनगढ़ से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री कि जैन धर्म के संदर्भ में प्रायः ये कहा जाता है कि जैन धर्म का उद्भव वैदिक धर्म से हुआ है, क्या ये सही है? देखिए, जैन धर्म का उद्भव वैदिक धर्म से हुआ बहुत सारे लोग कहते हैं, पर जिन लोगों ने भारत के इतिहास को ठीक तरीके से समझा है वे ऐसा कभी नहीं कह सकते। जैन धर्म के विषय में कुछ कहने से पूर्व मैं भारत के इतिहास से आप सबका एक संक्षिप्त परिचय कराना चाहूँगा। जब हम भारत के मूलभूत इतिहास को देखते हैं तो संपूर्ण भारतीय संस्कृति दो धाराओं में विभक्त दिखाई पड़ती है, एक श्रमण धारा और एक वैदिक धारा। वर्तमान में श्रमण धारा का प्रतिनिधित्व जैन और बौद्ध करते हैं और दूसरी ओर वैदिक धारा के अंतर्गत अन्य भारतीय धर्म दर्शन उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रमण धारा भारत में बहुत प्राचीन काल से प्रवर्तित होती रही है। हमारे यहाँ द्रविड़ और आर्यों की संस्कृति रही है। द्रविड़ों का संबंध जैनों से रहा है। इतिहास के ज्ञाताओं ने, विशेषज्ञों ने इस बात को अच्छे से स्थापित किया है कि वैदिक सभ्यता से पूर्व से जैन धर्म भारत में प्रवर्तित रहा है। वैदिक आर्यों के भारत आगमन से पूर्व जो द्रविड़ लोग थे वे सब जैन थे। उनका ही नाम व्रात्य भी था, जो व्रतों का आचरण करे वो व्रात्य। और इस विषय में अगर जानना चाहते हैं तो मैं केवल इतना कहूँगा कि किसी भी परंपरा के इतिहास को जानने के लिए हमें 3 स्तर पर विचार करना होता है: साहित्य, पुरातत्व और अभिलेख। हम तीनों आधारों पर इस बात के पुष्ट प्रमाण पाते हैं कि जैन धर्म भारत के प्राचीनतम धर्म तो है ही, अपितु प्राग वैदिक भी है। हम साहित्य से अपनी बात की शुरुआत करते हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में ऋग्वेद को लिया जाता है। ऋग्वेद ईसा पूर्व 1500 वर्ष पहले रचा गया, ऐसा कहते हैं। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले जिसकी रचना हुई। आप सबको सुनकर के आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद के अनेक ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। ऋग्वेद में श्रमण, केसी, वात रचना जैसे शब्द, अर्हन जैसे ऋचाएँ ये जैन मुनियों के द्योतक हैं। डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन की एक कृति है ऋग्वेद में ऋषभवाची ऋचाएँ। उस शोध लेख के अनुसार अकेले ऋग्वेद के 141 ऋचाओं में भगवान ऋषभदेव का स्तुतिपरक उत्कीर्तन है, उल्लेख है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में भी ऋषभदेव का भी उल्लेख है और हमारे नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान का भी उल्लेख है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वैदिक ग्रंथों में ऋषभदेव और अन्य तीर्थंकरों का उल्लेख होना इस बात का द्योतक है कि ऋषभदेव का अस्तित्व वेद की रचना से पुराना है। इसी प्रकार अनेक पौराणिक ग्रंथों में, जिसमें भागवत को आदि लेकर वराह पुराण, कूर्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, अन्य अनेक पुराण ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। भागवत के शांति पर्व में भगवान ऋषभदेव को आर्हत मत का प्रचारक निरूपित किया है और इसका काफ़ी विस्तार से उल्लेख भी है। दूसरे क्रम में बौद्ध ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। बौद्धों का एक बड़ा प्राचीनतम ग्रंथ है महावग्ग, जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में रचा है। उसमें भगवान ऋषभदेव का उल्लेख करते हुए उस हम पौरम वीरम शब्द का उल्लेख किया।
इन्हें ऋषभ को प्रवर, श्रेष्ठ और वीर कहा है। भगवान ऋषभदेव का बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख होना इस बात का द्योतक है। इसके अलावा मध्यम निकाय, दीर्घ निकाय और दाढ़ा वंश जैसे ग्रंथों में भी भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। ये इस बात का द्योतक है कि भगवान महावीर के पूर्व भी जैन धर्म का अस्तित्व था। तो ये तो साहित्य की बात हुई। पुरातत्व की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो पुरातत्व के अनुसार भगवान ऋषभदेव का उल्लेख भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं से मिलता है। भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त जो सभ्यता मिली, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सन 1922 से 1926 के मध्य जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में है वर्तमान में, उसका उत्खनन हुआ। उसमें अनेक अवशेष प्राप्त हुए। सबसे पहले मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। उसके उत्खनन से अनेक अवशेष प्राप्त हुए और उसके ऊपर उस समय भारत सरकार के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर राम प्रसाद चंद्रा ने अपना शोध लेख लिखा, सिंध 5000 एगो। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, अनेक मोहरें मिली और उसमें उन्होंने लिखा FGH फलक संख्या 449 में ऋषभदेव का कायोसर्ग नग्न मुद्रा अलग दिखती है और वहीं एक बैल भी अंकित है जो भगवान ऋषभदेव का चिन्ह था। भरत चक्रवर्ती के द्वारा अपने अमात्यों के साथ उन्हें बंधन भी किया जा रहा है। यह उल्लेख उन्होंने किया और इसके साथ ही हड़प्पा के उत्खनन से प्राप्त एक अवशेष जो नग्न मानव धड़ के रूप में मिले, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं और सिर नहीं, शेष भाग है। उस पर TN रामचंद्रन जो अपने ज़माने के पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे, उनकी एक कृति है हड़प्पा एंड जैनिज्म। उसमें उन्होंने लिखा कि ये प्रतिमा मूलतः जैन प्रतिमा है और इससे ये भी प्रकट होता है कि हड़प्पा के काल में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता में न केवल जैन धर्म का अस्तित्व था, अपितु उस समय जैन लोग मूर्ति की पूजा भी किया करते थे। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर जब हम बात करते हैं तो भगवान इसमें सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी के कुमारी पर्वत पर उत्कीर्णित 84 पंक्ति का लेख, जिसे सम्राट एल खारवेल ने, जिसे कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त थी, उन्होंने उत्कीर्ण कराया था, जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी का उल्लेख है। उस लेख में इस बात का उल्लेख है कि कलिंग में एक कलिंग जिनके नाम से ख्यात भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा थी और उसमें उस कलिंग जिन को नंदवंशी नंद राजा नौमानंद जो था वो हर कर ले गया था। नंद भगवान महावीर के काल में हुआ। जब इसका पता लगा कलिंग राजा खारवेल को, जो लगभग 150 वर्ष बाद हुआ, 150-200 वर्ष बाद, तो उसे बहुत दुख हुआ कि हमारी इस महान विभूति को मागधों ने हर लिया, हम उसे वापस लाएंगे। उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी और वहाँ का राजा पुष्यमित्र था। एल खारवेल ने पुष्यमित्र पर ससैन्य चढ़ाई करके उसको पराभूत किया, हराया और कलिंग जिन को वहाँ से लेकर गजरथ पर सवार कर अपने कलिंग में ले गया और वहाँ उसने बहुत बड़ा उत्सव किया। नमो अर्हंतानम, नमो सब्ब सिद्धानम से प्रारंभ उस शिलालेख में इन सब बातों का उल्लेख है। मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त अवशेषों में भी भगवान ऋषभदेव और जैन धर्म के अस्तित्व का पता चलता है। मथुरा के कंकाली टीला में एक देव निर्मित स्तूप मिला। उस स्तूप को देव निर्मित इसलिए कहा जाता है क्योंकि
उस स्तूप के रचना काल का किसी को पता नहीं। प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जो भारत के एक स्थापित इतिहासकार हैं, उनके अनुसार ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में उसका जीर्णोद्धार हुआ, यानी भगवान महावीर से पहले जिसका जीर्णोद्धार हुआ। तो इस बात का सबल प्रमाण है कि भगवान महावीर से पूर्व जैन धर्म का पूर्ण अस्तित्व था। इन्हीं आधारों पर अनेक विद्वानों ने अपने अभिमत प्रकट किए हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी और जिसका हिंदी अनुवाद भारतीय दर्शन के रूप में हुआ, उल्लेख करते हुए लिखा कि जैन धर्म वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं और उनकी पूजा अर्चा भगवान महावीर के काल में भी हुआ करती थी। इसी प्रकार डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, वाचस्पति गैरेला, वासुदेव शरण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर आदि, मैक्स मूलर, हरमन जैकोबी जैसे अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने भगवान ऋषभदेव के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए न केवल जैन धर्म की प्राचीनता को स्वीकारा है, अपितु उसे वैदिकों के भारत आगमन से बहुत पुराना धर्म बताया, प्राग वैदिक भी बताया। इसलिए कौन धर्म किससे निकला इसमें नहीं जाना चाहिए। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि जैन धर्म पुराना है तो अच्छा है और कोई धर्म नया है तो खराब है। धर्म धर्म होता है, न नया होता है न पुराना होता है। लेकिन इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म का महान योगदान है। ये भारत का मूलभूत धर्म है, भारत की धरती में प्रसूत धर्म है और सर्वजन ग्राह्य धर्म है। हमें इसकी गहराई को समझना चाहिए। जिन लोगों को जैन धर्म के इतिहास के विषय में बृहद रूप से जानना है, डॉक्टर कैलाश चंद जैन की कृति है जैन धर्म का बृहद इतिहास, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 3 वॉल्यूम है, उसे पढ़ सकते हैं। और संक्षेप में जिन्हें जानना है तो हमारी कृति है जैन धर्म और दर्शन, उसमें एक चैप्टर है और उसमें इन सब बातों को अत्यंत संक्षेप में उल्लिखित किया गया है। एक बार जरूर पढ़ें ताकि न केवल आपको जैन धर्म का अपितु भारतीय संस्कृति के इतिहास का बोध मिल सकेगा। इसके साथ ही डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक कृति है भारतीय इतिहास एक दृष्टि, उस पुस्तक को भी सभी व्यक्तियों को पढ़ना चाहिए। इनसे आपको जैन धर्म के इतिहास का तो पता लगेगा ही, भारतीय संस्कृति के इतिहास के अनेक अछूते पहलुओं से भी परिचय होगा।